हेलो एवरीवन। इस वीडियो में स्टाइलिश नेक डिज़ाइन पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, लाइनिंग ली है 80 सेंटीमीटर और शॉर्टन फैब्रिक भी लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 22 इंच। तो अपर पार्ट की कटिंग हमें 14 इंच पर करनी है। 14 इंच पे 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे और शोल्डर लेंगे 6.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेने हैं 6.5 इंच और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 इंच, फोर्थ पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है 26, फोर्थ पार्ट 6.5 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। टक्स के बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और बैक टक्स की मार्किंग करनी है। हाफ इंच से शोल्डर डाउन करेंगे और कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और उसके बाद हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। हाफ इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें सेंटर की तरफ से 3.5 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इन्हीं दोनों लाइन के ऊपर हमें रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हटाना है और अब हमें 3.5 इंच वाले लाइन से प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.2 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। टक्स पॉइंट पर हमें विड्थ में लेना है 3.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और टक्स को मिलाना है आर्म होल से। पार्ट पर हमें एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल की साइड से 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेना है 1.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और अब हमें टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और लेंथ लेनी है 2.5 इंच। प्रिंसेस कट का शेप देंगे इस तरीके से। पार्ट पर जो एक्स्ट्रा लिया है उसे टक्स से मिलाना है दोनों ही साइड से और कटिंग कर लेना है। प्रिंसेस कट पार्ट की भी कटिंग करेंगे और अब हमें इस लाइन को दूसरी साइड भी डार्क कर लेना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर। जो लाइन ड्रॉ है उसके साइड से ही हमें मार्किंग करनी है और लेंथ लेना है 6.5 इंच। नेक की लेंथ है 6.5 इंच। सेंटर पर हमें 5 इंच पर मार्क करना है और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरीके से नेक ड्रॉ करना है। कटिंग कर लेंगे और सेंटर से भी कट करेंगे। तो ये फ्रंट का सेंटर पार्ट है। इस तरीके से हमें स्टिच करना है नीचे ऊपर रखते हुए और साइड में प्रिंसेस कट वाला पार्ट। अब हमें बैक नेक को भी कट करना है। फ्रंट के सेंटर पार्ट को रखना है नेक के ऊपर और एज इट इज मार्किंग करके कटिंग कर लेना है।
अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है, तो कपड़े को 2 फोल्ड में रखा है और सबसे पहले हमें सेंटर पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर हमें रखना है फ्रंट के सेंटर पार्ट को, जितना हम स्टिचिंग में दबाते हैं उसे सेंटर से बाहर रखते हुए, और बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए पिनअप करना है लाइन के ऊपर, और नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है कॉलर कटिंग के लिए। और अब हमें सेंटर लाइन पर 4.5 इंच लेना है, उसके बाद हाफ इंच माइनस करते हुए जाना है। लास्ट में हमें हाफ इंच पर मार्क करना है, और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें हाफ इंच मार्जिन को कम करते जाना है, और लास्ट में हमें 2 इंच पर मार्क करना है। सारी मार्किंग को मिलाएंगे और कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो ये लॉन्ग कॉलर था, इसलिए मैंने पहले कटिंग करी है स्टिचिंग से पहले ही, और नेक की साइड से भी कॉलर को कट करेंगे। अब हमें फ्रंट बैक और कॉलर की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए और पार्ट को पिनअप करते हुए कट करना है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इधर उधर होता है, इसलिए हमें पिनअप करके ही कट करना है। और अब हमें इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। और इसी तरीके से कॉलर की भी कटिंग करेंगे। और अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है, कपड़े को 4 फोल्ड में करना है। तो अपर पार्ट की कटिंग हमने 14 इंच पर करी थी, टोटल लेंथ है 22 इंच, अपर पार्ट की कटिंग 14 इंच पर करी है। तो बॉटम पार्ट की कटिंग हम 8 इंच पर करेंगे। 8 इंच में 3 इंच मार्जिन का प्लस करके 11 इंच पर हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। कटिंग कर ली है, देखिए विड्थ में है 11 इंच और लेंथ है 22 इंच। यहाँ से भी हमें कट करना है। तो इस तरीके से बॉटम पार्ट के 2 पार्ट कट होंगे। स्लीव राउंड इस तरीके से मेजर करना है 2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए, ऊपर शोल्डर पर हाफ इंच छोड़ते हुए, तो 6 इंच आ रहा है आर्म होल। कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है और स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 10 इंच पर। 10 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और आर्म होल था 6.5 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके 7 इंच पर मार्क करना है। 7 इंच पर जहाँ मार्क किया है वहाँ पर हमें डाउन मार्क करना है 3 इंच, और शोल्डर से 3 इंच वाले मार्क को मिलाना है, स्लीव का शेप देना है, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है जितना हमने पार्ट पर लिया है 2 इंच का। और यहाँ से हमें स्लीव राउंड लेना है, जितना स्लीव राउंड हो उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करके आर्म होल से मिलाना है और कटिंग करना है। स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बेल स्लीव बनाऊंगी, तो अब हमें बेल की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में किया था और एक बार और फोल्ड किया, तो इस तरीके से 8 फोल्ड हो गया है। और इसी तरीके से हमें स्लीव राउंड को भी 4 फोल्ड करते हुए इस तरीके से रखना है और मार्किंग कर लेनी है। वेल की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 4.5 इंच पर। यहाँ पर इतना ही फैब्रिक है, अगर आपके पास ज़्यादा होता है तो आप 7 या 8 इंच तक वेल की कटिंग कर सकते हैं। और राउंड में इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ से भी कटिंग कर लेना है। तो स्लीव की कटिंग कर ली है, देखिए इसे। और अब हमें फ्रंट बैक और कॉलर की कटिंग शॉर्टन फैब्रिक पर भी करनी है। शॉर्टन फैब्रिक पर हमें स्लीव और बॉटम पार्ट की कटिंग नहीं करनी है, तो कटिंग कर ली है मैंने। और अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर, और उसके ऊपर शॉर्टन फैब्रिक वाले पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखना है, और उसके ऊपर रखना है लाइनिंग वाले पार्ट को। तीनों पार्ट को रखते हुए साइड से स्टिच करेंगे तीनों ही पार्ट को।
तो आप इस तरीके से पिनअप करके स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि 3 पार्ट हैं। और स्टिच करने के बाद हमें साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। और अब हमें सेंटर पार्ट को भी स्टिच करना है। रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे और उसके ऊपर शॉर्टन फैब्रिक को रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को, तीनों पार्ट को स्टिच करना है जिस तरीके से मैंने प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच किया है। और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो सेंटर के दोनों ही पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने। और अब हमें बैक पार्ट को स्टिच करना है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। जिस तरीके से मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट को स्टिच किया है उसी तरीके से। और साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो ये ब्लाउज बैक ओपन पर रहेगा तो सेंटर से भी कट करेंगे और स्टिच करेंगे। सिलाई ओपन हो गई है तो स्टिच कर लेंगे दोनों ही पार्ट पर। और अब हमें यहाँ पर टक्स लगा लेना है। स्ट्रेट लाइन पर स्टिच करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों ही टक्स लगाएंगे बैक पार्ट पर। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। सबसे पहले हम कॉलर को कंप्लीट करेंगे, तो सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे ऊपर से। बैक पार्ट पर फ्रंट के सेंटर पार्ट को स्टिच कर लिया है मैंने। और ये मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर कॉलर को कट किया और लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ स्टिच किया है। ये मैंने राइट साइड पर रखा है मेन फैब्रिक को और उसके ऊपर रखेंगे शॉर्टन वाले फैब्रिक को राइट साइड पर ही। और उसके ऊपर हमें रखना है लाइनिंग को, जिसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग अटैच किया है। और 1 फुट के मार्जिन से यहाँ पर साइड से स्टिच करना है। यहाँ पर हमें नेक की तरफ से स्टिच नहीं करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। कट लगाएंगे और कॉलर को पलट लेना है, राइट साइड पलट लेंगे और यहाँ पर हमें प्रेस लगानी है। और उसके बाद कॉलर को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और साइड से भी स्टिचिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरा कॉलर भी कंप्लीट करेंगे। पार्ट को ओपन करना है और कॉलर को भी ओपन करना है। तो बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखा है और उसके ऊपर कॉलर को भी रॉन्ग साइड पर ही रखा है। बैक पार्ट से हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे और पूरे हिने पर कॉलर को अटैच करना है। और एक सिलाई हमें पार्ट के ऊपर लगानी है और ये सिलाई हमें कॉलर के ऊपर नहीं लगानी है, कॉलर के बिल्कुल साइड से ही लगानी है। और इस तरीके से प्रेस कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा कॉलर भी स्टिच करना है हमें। और इसके बाद हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को स्टिच करना है। उससे पहले हमें यहाँ से जॉइंट लगाना है दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए। ये फ्रंट का सेंटर पार्ट है, दोनों पार्ट को ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच किया और कॉलर को खोलते हुए यहाँ पर भी स्टिच कर लेना है। इससे हमारा कॉलर अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर हमें कॉलर का ध्यान रखना है, दबाना नहीं है, स्टिचिंग में हटाते हुए स्टिचिंग करनी है। और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से प्रिंसेस कट के दूसरे पार्ट को भी स्टिच करेंगे। और यहाँ से हमें वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करके कटिंग कर लेना है दोनों ही साइड। फ्रंट पार्ट पर वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और कटिंग कर लेंगे। कमर पट्टी लगाना है, 1.5 इंच की विड्थ में पट्टी ली है, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और पट्टी को ओपन करते हुए एक स्टिच पट्टी के ऊपर करनी है।
पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट पर हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करेंगे और अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। 2.5 इंच की पट्टी ली है और उसके साथ लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है। तो पट्टी को मैंने राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर पार्ट को भी राइट साइड पर ही रखा है और नेक की साइड से हमें इस तरीके से स्टिच करना है और पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए एक स्टिच और करनी है पट्टी के ऊपर। अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है विड्थ में, फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और ऊपर नेक की साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है पट्टी के ऊपर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और कॉर्नर की सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। तो इस तरीके से हाई और हुक की पट्टी बना ली है। अब हमें चेक कर लेना है दोनों ही पार्ट बराबर होने चाहिए। उसके बाद हमें कमर पट्टी लगानी है। 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है। सेंटर भर हमें फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करेंगे और एक स्टिच पट्टी के ऊपर करनी है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए स्टिच करनी है और इसी तरीके से बैक के दूसरे पार्ट पर भी हमें कमर पट्टी लगानी है। बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे और उसके ऊपर सेंटर पर रखेंगे बैक पार्ट को और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। आर्म होल की साइड से भी पार्ट को बराबर कर लेना है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करेंगे और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। तो स्लीव को ओपन करेंगे और स्लीव को राइट साइड पर रखना है। उसके ऊपर वेल को रखेंगे रॉन्ग साइड पर और हाफ इंच के मार्जिन से स्टिचिंग करेंगे पूरे ही स्लीव राउंड में और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को फोल्ड करते हुए रॉन्ग साइड से स्टिचिंग करनी है। और इसके बाद हमें वेल के नीचे की साइड से स्टिचिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है क्योंकि राउंड में है। सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। उसके बाद हमें फिर से फोल्ड करना है और स्टिचिंग करनी है। इससे फिनिशिंग से वेल स्टिच हो जाएगी। एक ही बार में जब हम स्टिच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरीके से मैंने स्लीव की स्टिचिंग कर ली है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे हाफ इंच अंदर से और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करनी है। स्लीव की सेंटर मार्किंग करेंगे और अब हमें पार्ट पर अटैच करना है। मार्किंग नहीं दिख रही है तो कट लगा लेंगे और ऊपर शोल्डर से हमें स्लीव को अटैच करना है। पार्ट पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है। दोनों ही स्लीव मैंने लगा ली है। पार्ट को सीधा करेंगे और सीधी साइड से स्टिचिंग करनी है 1 फुट के मार्जिन से। आर्म होल पर हमें सिलाई से सिलाई मिलाते हुए स्टिचिंग करनी है और ये स्टिच करने के बाद साइड के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। और अब हमें लगानी है फिटिंग। यहाँ से हमें चेस्ट का 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 इंच, 4 पार्ट 7.5 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट है 26 तो 6.5 इंच में मार्क करेंगे। स्लीव राउंड लेंगे 5.5 इंच और तीनों ही मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। दोनों साइड से मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमें यहीं से स्टिचिंग करनी है। मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे
दूसरी साइड भी हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ की फिटिंग कर ली है। अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो बॉटम पार्ट के 2 पार्ट हैं। तो पहले हमें सेंटर से अटैच करना है पार्ट को और उसके बाद दोनों कॉर्नर को स्टिच करना है, दोनों साइड को स्टिच करेंगे। इसी तरीके से दूसरा साइड भी स्टिच करेंगे और अब हमें एक साइड से लेंथ की साइड से भी स्टिच करना है। वन साइड से स्टिच कर लेंगे, पूरी लेंथ में ये स्टिच करना है और उसके बाद हमें दूसरी साइड से हमें फ्रिल बनानी है। देखिए इस तरीके से हमें फ्रिल लगानी है, बड़ी बड़ी प्लेट्स डालनी है, यहाँ पर छोटी प्लेट्स नहीं डालनी है। एक प्लेट्स हम इधर को डालेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें दूसरी प्लेट्स लगानी है। इसी तरीके से हमें पूरी फ्रिल को कंप्लीट करना है और अब हमें इसे अपर पार्ट पर स्टिच करना है वेस्ट की साइड से। पूरी वेस्ट पर फ्रिल को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से मैंने पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।